चलिए, हम लोग पिछले क्लास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को देखे थे और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। देना तो मेरा स्टाइल उसमें होगा, डब्बा होगा ना उसमें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आप ही के मॉड्यूल से है। अ, अरे यार, बहुत पीछे। हम्म, जितना चीज आप बताए ना सेम सारा चीज आपका इलिप्स में भी होगा, वही सारा चीज आपका हाइपरबोला में भी होगा, सेम चीज होगा। ठीक है, तो उसमें तो जितना जल्दी हो निपटारा ही रहेगा, इसीलिए तीन टॉपिक देखो बता हुआ है। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट तो बता दिए थे, और तीन टॉपिक आपका एक नॉर्मल पैराबोला के ऊपर जो पड़ता है वो पढ़ना है आपको, और पेयर ऑफ टेंजेंट का बस थोड़ा सा इंट्रो है। डायरेक्टर सर्कल, कॉर्ड विथ ए गिवन मिड पॉइंट, डायमीटर, खत्म हो गया। ठीक है, मतलब इस वीक में खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर। ठीक है, और अपन को फास्ट जाना भी नहीं है, स्लो स्लो चल रहे, क्वेश्चन भी हम लोग का बन रहा है। ठीक है ना, वो सफिशियंट है हमारा। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आ, याद होगा कि एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द, इज इट ओके विथ यू? हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangent of tangent to the parabola, to the parabola y square is equals to 8x, which is perpendicular to, which is perpendicular to x plus 2y plus 7 is equals to 0। ठीक है, आपको निकालना है एक पैराबोला की इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पैराबोला के ऊपर, जो इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। वो टेंजेंट जो होगा इस लाइन के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए, हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म था टेंजेंट का। पैरामेट्रिक फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म था, और स्लो फॉर्म था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं। स्लो फॉर्म का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये दे रखा है वो टेंजेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन के हिसाब से अगर मैं पूछूं कि इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा आपका भाई साहब, -1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। इसका स्लोप क्या निकल जाएगा, -1/2 हो जाएगा ना। और एक बात आप बताना, जब इसका स्लोप ये है तो ये देखो सर्कल है, सॉरी ये सर्कल कह रहे हैं, पैराबोला है, जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। और इसके ऊपर मान लो ये हम देखो टेंजेंट बनाए, और ये टेंजेंट जो है इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है क्या, x प्लस 2y प्लस 7। कहानी कुछ यही है। अगर स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप फॉर्म में अगर आपसे हम बात करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m। स्लोप चाहिए, और ये क्या होता है, फोकस है आपका। तो अगर इसको आप y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x के साथ कंपेयर करते हैं, तो 4 इक्वल टू क्या मिल जाता है आपका 8, तो a इक्वल टू क्या मिल जाता है आपका 2। तो a का वैल्यू क्या निकल गया आपका 2। अब स्लोप की बारी आई, तो इसका स्लोप 1/2 है। अब टेंजेंट इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ लाइन का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ लाइन, -1/2। कट के वैल्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल गया आपका 2 आ गया।
तो निकाल जाएगा। अब यहां से बता सकते हो क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकल जाएगा, y इक्वल्स टू 2x प्लस 2/2, मतलब y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, हो गया, आसान था ना सवाल। चलो नेक्स्ट, अरे यार सबसे लास्ट में लिख दिया जाकर के इसको, कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है ना, इसी में लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, टू द पैराबोला बोला y स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी x स्क्वायर इक्वल्स टू -2y। पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू -2y which is parallel to, which is parallel to 4x plus y plus 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो भाई साहब देखो कुछ ना कुछ तो तुमको क्लू देगा, यहाँ देखो शुरू क्लू में क्या निकलेगा भाई, ऐसा देखो ये हमारा कुछ एक्स स्क्वायर -2 है, तो ये कुछ हमारा पैराबोला होगा, नहीं नहीं डाउनवर्ड होगा ना। कुछ ये पैराबोला है, मान लो इस पैराबोला के ऊपर ये टेंजेंट है, ठीक है, और इस टेंजेंट का क्या चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए आपको। अब ये कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है इस लाइन के ऊपर पैरेलल है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर -2y। तो एक चीज तो पता चला कि भाई साहब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप इस स्लोप फॉर्म में निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि दे रखा ये इसके पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप भी होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, तो इसके अगर स्लोप की बात करें तो माइनस कॉपिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉपिशियंट ऑफ वाई, दैट इज क्या निकल गया, -4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी क्या निकल जाएगा आपका, -4 निकल जाएगा। तो अब इसको कंपेयर कर लो किसके साथ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay के साथ में कंपेयर कर लो, -4 इक्वल टू क्या निकल गया 2, तो इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका 1/2। नाउ सर माइनस क्या निकल जाएगा, -2 है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा, ये y स्क्वायर इक्वल, सॉरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो कुछ ये हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। तो m क्या था बेटा आपका, m तो आपका -4 था, -4x प्लस 1/2/4, बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है, यस सर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो आपको इसमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, find the point of contact when equation of parabola, when equation of parabola y squared is equals to 8x and slope of tangent is 2 and slope of
टेंजेंट इज टू। भाई साहब देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें, पिछले स्लाइड में देखो याद होगा हम बताए थे, ये सब क्या था हमारा, देखो स्लो फॉर्म, ये सब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था। देखो ये यही ना हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। था कि नहीं था? टेबल बताया था, हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे, फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर अगर फॉर्मूला भूल गए तो हमारे पास लॉजिक्स था, लेकिन इसको भूलना नहीं है। तो भाई साहब पहले ये देखो कि हमारा इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो पैराबोला जो हमारा है कुछ इस प्रकार का है, ये हमारा पैराबोला है, और ये हमारा है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। क्लियर है? अब इसका बोल रहा है कि भाई साहब इसके ऊपर चलो हम ये टेंजेंट हम बनाए हैं, लेट सपोज, और इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या है आपका, ये 2 दे रखा है। क्लियर है? तो निकालना ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये देखो कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x टाइप है। तो देख लो, हम आपको बताए थे कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x टाइप अगर हो, ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, a बाय एम स्क्वायर और 2a बाय एम। क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, a बाय एम स्क्वायर और 2a बाय एम। डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे फॉर्मूला का। तो यहां से लिख देंगे भाई साहब कि चलो जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, क्या था, ए बाय एम स्क्वायर और 2a बाय एम, यही था। अच्छा ए क्या था, तो एक दो उसको निकाल लो। पैराबोला का इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। जब इसको कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ में, तो 4a इक्वल टू क्या मिल गया 8, a इक्वल टू क्या मिल गया 2 मिल गया, और स्लोप तो दे रखा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या निकल जाएगा 2 बाय एम स्क्वायर, तो 4, और यहाँ 2 है 4 बाय 2, तो क्या निकल गया आपका ये 1 बाय 2 और 2, ये हमारा क्या निकल गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो इसी में देखो घुमाएगा, उसके बाद भी तुमको पूछ दे सकता है। एक और निकल देते क्वेश्चन इसी में, मिलता जुलता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, point of contact when equation of parabola is y square is equals to 4 into 1 minus x, and slope of tangent is 1, and slope of tangent is 1। कोई दिक्कत नहीं सर? तो वैसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालिएगा। सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। हमारे पास में क्या था पैराबोला भाई साहब, पैराबोला हमारे पास में था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा 4 माइनस 4x हो गया। क्लियर है, 4 माइनस 4x हो गया, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया माइनस 4x प्लस 4 हो गया। ठीक है, देखो एक चीज तो यहां पर कर सकते हैं हम, वाई स्क्वायर इक्वल देखो लिख दो माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इजकल टू माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। क्या आ गया, शिफ्टेड पैराबोला। कहाँ गया, शिफ्टेड पैराबोला, जहां पर क्या वर्टेक्स कहाँ है 1,0 पर। वर्टेक्स कहाँ पर है आपका 1,0, वो समझ जाना 1,0 के माइनस 1,0। ठीक है, तो ये शिफ्टेड पैराबोला आ गया। ठीक है ना, अब जैसे देखो ना, जब शिफ्टेड पैराबोला है, देखो यही ना शिफ्टेड पैराबोला, y माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच, तो क्या आ गया
पैराबोला किधर शिफ्ट किया, -1, 0 पर। 1, 0 पर हमारा पैराबोला शिफ्ट नहीं किया है, एक बात याद रखिए। और उस केस में क्या होता है, h माइनस ए बाई एम स्क्वायर k माइनस 2a/m, यही होता है। एच के भी आपको अब चाहिए। तो ये जो केस आप देख रहे थे, ये किस केस का था आपका, शिफ्टेड पैराबोला का था। पैराबोला किस तरह का, ये y माइनस के का होल स्क्वायर इजकल टू -4a इंटू एक्स माइनस एच। तो यहाँ से तो एच के भी निकालो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, k बराबर तो निकल जाएगा 0, h बराबर क्या निकल जाएगा -1, 4a, अरे -4a किसके इक्वल है, -4 के बराबर है, तो a किसके इक्वल निकल गया आपका, 1 के इक्वल हो गया ना आपका a का वैल्यू। ठीक है, अब निकाल दो। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है भाई साहब, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर तुम देखते हो इस टेबल को, हाँ इस टेबल को देखते हो तो क्या है, ए यही ना था आपका, h माइनस ए बाई एम स्क्वायर और k माइनस 2a/m, यही ना बेटा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, h माइनस ए बाय एम का होल स्क्वायर k माइनस 2a/m। अब देखो स्लोप तो दे रखा है, स्लोप क्या दे रखा है, स्लोप इसका 1 है, तो अब रख दो यहाँ से भाई। h क्या है भाई, h आपका -1 माइनस a क्या था आपका, a तो आपका 1 बाय एम स्क्वायर, तो ये 1, ठीक है, और k 2a 1, क्या निकल गया 0, -2। क्लियर, यस सर, आ गया ये, हाँ चलो हो गया। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन में, तो अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन अभी ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर, वो केबीसी वाला खेल खेलिए। कोऑर्डिनेट क्या आया, क्या पिछले स्लाइड में एक्स कोऑर्डिनेट, ये -2 ना होगा, कहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट जो है, हाँ -2 ही लिखे हैं, ये रॉन्ग कहाँ -2, देख लेना एक बार करके अपने तरफ से। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, find the point of intersection of tangent drawn at the points drawn at the points 2 comma -4 and 1/2 comma -2 of the parabola y square is equals to 8x। कहानी क्या है, देखो थोड़ा सा लग रहा है देखने के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट चीजें उतनी आसान होती है। देखो ये y स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला है, तो ये देखो हमारा कुछ मान के चलो ये पैराबोला हो गया। पैराबोला क्या है भाई साहब, ये है हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट पर ये टेंजेंट बना, ये टेंजेंट बना है, और यहाँ पर ये टेंजेंट बना, ये दोनों टेंजेंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या होगा यही हमको निकालना है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि इस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो, इस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो, दोनों को सोल्व कर दो, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा। तो एक पॉइंट जैसे मान लो पॉइंट ए है जिस पर टेंजेंट बना, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा 2 -4, ये पॉइंट बी है जिस पर टेंजेंट बना, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा आपका 1/2 -2 दे रखा है। तो अब निकालो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, क्या निकालेंगे आप, यहां सब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहां पर, ए पर, क्या होता है y1 इजकल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये x1/1 हो गया, तो रख दो y1 माइनस का 4 2a इंटू एक्स प्लस x1 2, तो -4y
2a क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ इसको कंपेयर कर लो, वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax के साथ में, तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपका 2। तो अब एक तो क्या रख सकते हैं ना, a को अब हम यहाँ पर 2 तो रख सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं है, तो क्या निकल जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 2, तो -4y इजकल टू 4x प्लस 8 इधर ले -4y -4x -8 इजकल टू 0, तो इसको लिख सकते हो x प्लस वाई, है ना, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। अब निकाल लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी, क्या होता है, सेम वही मेथोडोलॉजी, y1 इजकल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। अब यहाँ पर ये है x1, ये x1 और ये y1, तो y1 -2 2a 2 इंटू 2 एक्स प्लस x1 1/2, तो हो गया देखो क्या, -2y इजकल टू 4x प्लस 2 हो गया ना, तो इस सब इधर ले -2y -4x -2 इजकल टू 0 रखोगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा 2x प्लस वाई प्लस 1 इजकल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन, आप दोनों को सोल्व कर दो, इसको नाम दे दो एक टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2। तो अब कहाँ से आएंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कॉपीराइट तुम डलवा देगा हमको, x प्लस वाई प्लस 2 इजकल टू 0, तो नहीं, हम तो कौशल सर मैथ क्लास में 2x प्लस वाई प्लस 1 इजकल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 1 इजकल टू 0। अब इसको सोल्व करोगे तो भाई साहब इसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन लगा देते हैं, यस सर इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा आपका ये 2x प्लस 2y, किसका फॉर्म था इस, अच्छा 2x प्लस वाई प्लस 1 इजकल्स टू 0। अब क्या करोगे, घटा डालो, ये चला गया भाई साहब, y बराबर क्या बचा, y प्लस 3 इजकल टू 0, तो y इजकल टू क्या बचा -3, रख दो इसको y इजकल टू -3, इसमें 2x -3 प्लस 1 इजकल टू 0, 2x -2 इजकल टू 0, x बराबर क्या निकल गया आपका 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल गया आपका भैया 1, -3। अब बताओ क्या भारी क्वेश्चन था, अरे भाई कहीं से भी था, तो भाई तुम्हारे मॉड्यूल का ही है, देख लो लाइन से मैं कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करते हैं, मैं सोच रहा था ना जैसे कि जैसे मॉड्यूल का कुछ कुछ प्रॉब्लम जैसे रह जाता है ना, वो डिफिकल्ट लगता है। अब हमको भी लग रहा था कि यार जैसे अलजेब्रा में बहुत सारा क्वेश्चन हुआ और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा क्वेश्चन हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कम रहा था, तो हम सोचे कि अब क्वेश्चन लाए कहाँ से, तो हम सोचे कि ऐसे बेटर ये है कि हम यही कर देते हैं डायरेक्ट, सर है ना। हाँ हेलो जी नमस्कार। ये क्वेश्चन -2 होना चाहिए था, x कोऑर्डिनेट होना चाहिए था, -2, ये है -2 का y कोऑर्डिनेट नहीं है, x कोऑर्डिनेट। एक्स का बात कर, एक्स कैसे अरे वाई का क्या है, 0 ना हो जाएगा भाई, 0 ना वन यहाँ पे 1 से 1 -1 ये क्या होता है, +2 -2 सॉरी -2 में -2 ही ना होगा, तो 1/1 काटेगा, 1/1 काटेगा तो 1 1 बाई 1 काटेगा तो -2 0। कहाँ से, इस पर बात करें, क्या बजाएगा, इसका वजह ये डिवाइड में है तो इसको काट सकते हैं ना, क्या आएगा, वही है। -1/1 क्या आता है, -1 फिर 0 मल्टीप्लाई क्या आएगा, मल्टीप्लाई कहाँ हुआ, उसमें कैसे मल्टीप्लाई Multiply का- कॉमन है तो तुम कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हो? सर कैसे लाना चाहिए, आने दो सर को, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी, नहीं नहीं मैं क्या होता है, हम लोग इधर से बाहर से लिए है ना, ये
वो तो थोड़ा यूट्यूब से नहीं ऐसे प्रिंटेड नाम बोल दे यूट्यूब से सभी वही तो हाइट कैंटीन वाला थे। जी 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 सर। ओके सर। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हाँ, या -2 एक्स को एक्सपर्ट एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स थोड़े ना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक्स था और ये हमारा क्या था, वाई वाई था हमारा। तो ये सर -1 क्या होगा सॉल्व करेंगे तो आप जीरो -2 नंबर। ओ माय गॉड, यस 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 यस, यू आर राइट, यू आर राइट। ये हमारा क्या हो गया बेटा ना, ये हमारा हो गया -2। क्लियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। ये हमारा क्या, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या दे रखा है बेटा, ये हमारा दे रखा है हाँ, LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल्स टू 0 touches the parabola touches the parabola y square is equal to 4ax if, भटक जा रहा हूं, if ln if n is equal to m स्क्वायर, मैं एक्चुअली दिख नहीं रहा, लग रहा है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक बात हुआ ना कि कहीं ना कहीं ये लाइन पैराबोला को टच कर रहा है, उसकी बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं। यस तो भाई साहब याद है कि लाइन एंड पैराबोला के कॉन्सेप्ट के ऊपर से चलेंगे तभी ये कॉन्सेप्ट होगा। आपको याद होगा कि देखो कुछ जगह पर मैंने प्रूफ नहीं बताया, देखो कार्टेशियन इक्वेशन में भी हमारा देखो आता है कि नहीं, टेंजेंट हम डिराइव किए थे, पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होता है टेंजेंट का, फिर स्लोप क्या होता है, मैंने इसको डिराइव नहीं किया क्योंकि उसका जरूरत हमें नहीं पड़ा। लेकिन याद करो लाइन एंड पैराबोला जब आपको पढ़ाए थे तो इक्वेशन आपको बताए थे कि भाई साहब ये हमारा कोई पैराबोला है ना, ये कोई हमारा पैराबोला है जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और ये लाइन जो हमारा है ना, ये मान लो लाइन है, उसको टच कर रहा है पैराबोला को, और इस लाइन का इक्वेशन हमारा है lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है ना। यस तो क्या बोलते थे भाई साहब, तो इसको टच करता है तो कंडीशन, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, एक क्वाड्रेटिक बनता है। क्वाड्रेटिक बनता है कैसे था सर, तो x का वैल्यू लेकर के इसको हम इसमें पुट कर देते थे और उसके बाद हमारा बनता था। तो यहां से निकाल लो, हमारे पास इक्वेशन है lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0, और यहां से x का वैल्यू lx देखो क्या निकल जाएगा, माइनस my माइनस n, तो x क्या निकल जाएगा, माइनस my माइनस n बाई एल। अब यहां इसको रख दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस एम बाय माइनस एन बाय एल। कोई दिक्कत, इधर भेज दो, तो एल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, -4a my अब -4a n, इधर भेज दिए क्या निकल जाएगा, एल वाई स्क्वायर प्लस 4a my अब प्लस 4an इज इक्वल्स टू 0। ये देखो क्या निकल गया, क्वाड्रेटिक इन y। अब यहाँ पर क्या करें, ये लाइन, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इन y है, ये कंडीशन क्या, लाइन एंड पैराबोला का था। अब ये क्या कर सकता है कि ये इसको 2 पॉइंट पर भी कट कर सकता है, इसको टच भी कर सकता है, बाहर भी निकल सकता है, डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये सारी बातें डिपेंड करता है उसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो मतलब ये बोला कि इसको टच करता है, तो ये कंडीशन दिया था इसका, चूंकि हमारे पास में जो मॉड्यूल पड़ा हुआ है
उसका कुछ प्रिंटिंग एरर है, अभी हम निकाल करके देख लेते हैं कि क्या आता है। इतना पता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, हमारा जीरो होगा, तब इसको टच करेगा। अच्छा, इस इक्वेशन को हम इधर लिख देते हैं। पहले इक्वेशन हमारा क्या था, तो एल वाई स्क्वायर प्लस 4am y प्लस 4an इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको अगर देखा जाए यहां से, इसको यहां से, तो यहां पर देखो क्या ए क्या निकल जाएगा तुम्हारा एल, बी क्या निकल जाएगा तुम्हारा 4am, और सी क्या निकल जाएगा तुम्हारा 4an। अब क्या बोला है कि लाइन पैराबोला को टच करता है ना। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा आपका, 0। और डिस्क्रिमिनेंट देखो 0 हो गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, मतलब 4am का होल स्क्वायर माइनस 4al, और सी क्या निकल गया तुम्हारा 4an इज इक्वल्स टू 0। 16a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 16a एल एन इजकल्स टू 0 हो गया ना भाई मेरे। 16a कॉमन निकालो तो क्या बच जाता है हमारा यहाँ, ए एम स्क्वायर माइनस 16 एल एन इजकल्स टू 0। इधर से क्या बच जाएगा आपका ए एम स्क्वायर माइनस 16 एल एन इजकल्स टू 0। ए तो आपका 0 होगा नहीं, है ना, क्योंकि वाई स्क्वायर इजकल्स टू 4ax है, उस हिसाब से तो ये 0 होगा नहीं। तो यहाँ से क्या निकल गया भैया, ए एम स्क्वायर इजकल टू क्या निकल गया, 16 एल निकल गया हमारा। सर 16 ln कैसे होगा, 16 तो कॉमन पहले ही ना ले लिया। अरे हाँ हाँ, एल एन निकल जाएगा, एक गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, फिर से मैं कर लेता हूँ इसको। हाँ, उम्र लगता मेरी हो गई है ये। यहाँ तो केवल 16 अब नहीं रहेगा, यहाँ 16 नहीं रहेगा, एल एन केवल रहेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, ए एम स्क्वायर माइनस एल एन इजकल्स टू 0। क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां से क्या निकल गया, ए एम स्क्वायर इजकल्स टू एल एन। अब यही था ना, आ गया ए एम स्क्वायर इजकल टू एल एन इजकल टू एम स्क्वायर। ठीक है, आ गया, सही लिखा हुआ था, एल एन इजकल टू ए एम स्क्वायर, देखो है, आ गया, आ गया ना, हेंस प्रूव्ड। हो जाएगा इस तरह का भी क्वेश्चन। Yes. मतलब तुम देखो कि जो चीज तुमको हम बताए हैं, हर चीज पर तुम्हारा ये बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे पास में दिया हुआ है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ पैराबोला y square is equals to 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। आपको चाहिए इक्वेशन कॉमन टेंजेंट का, मतलब जो इस पैराबोला के ऊपर, मतलब ये दोनों ही पैराबोला के ऊपर सेम टेंजेंट हो। मतलब इस क्या हुआ कि इन दोनों ही केस में जो टेंजेंट का जो हमारा इक्वेशन आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो भाई साहब हम निकाल लेते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। अब जैसे ये हमारा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कुछ 4ax टाइप कुछ ऐसा ले रही है, ये पैराबोला है, ठीक है ना। लेट अस सपोज ये हमारा पैराबोला है लेट अस सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ पर एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं और यहीं से टेंजेंट बनाते हैं। पैरामेट्रिक टेंजेंट ले लो, यहाँ पर वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो कैसे लेते हैं भाई साहब, याद अगर होगा तो भी सही, अगर नहीं याद है, देखो पैरामेट्रिक टेंजेंट हम आपको लिख बताए भी थे। देखो पैरामेट्रिक टेंजेंट, हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या था, वाई टी इजकल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, यही ना था। लेते डायरेक्ट यहां से, है ना, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या निकल जाएगा, वाई टी इजकल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। और ये अगर है तो यहां से क्या निकल जाएगा, इस केस में वाई टी इजकल्स टू एक्स प्लस बी टी स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, तो ये गड़बड़ा जाएगा, ये वाई टी इजकल टू एक्स प्लस बी टी स्क्वायर नहीं होगा,
यहाँ पर चीजें बदलेगी। ये इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b/, था। तो ये पैराबोला है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4b/। तो यहाँ पर ये टेंजेंट क्या निकल जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में भैया। तो क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, या फिर इसको निकाल लो ना। देखो ये पॉइंट ले लो, AT² यहां पर लेंगे और 2AT लेंगे। क्लियर है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, x(x1) इज इक्वल्स टू 2a इंटू वाई प्लस y1। निकाल लेते अगर याद नहीं है तो। ए x1 क्या था भैया, तो AT², 2a इंटू वाई प्लस y1 क्या निकल गया, 2AT। यहाँ देखो a से a चल गया, तो XT² इक्वल टू क्या निकला हमारा, 2y प्लस 4AT। कोई दिक्कत इसमें, अरे दिक्कत है ना। तो यहां से ये हमारा इक्वेशन आया। अच्छा इसको तो y इक्वल टू यहां से लिखोगे तो क्या निकल जाएगा, x/t प्लस AT हो जाएगा ये आपका ये। यस और यहां से, अच्छा ठीक है, हो गया। x बराबर देखो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा, 2y/t² प्लस 4a/t। अब भैया दोनों, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। यहां से ये वैल्यू और यहां से ये वैल्यू दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। करके उसके बाद निकाल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई दिक्कत, चलो हो गया ये कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन। तो मजा आ रहा है, यस सर। बहुत सारे क्वेश्चन हुए ना। अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं, आप सब भी कॉपी कलम निकालिए। जब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन कर लिए तो जल्दी से एक क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले सोचना है उसके बाद फिर देना, मैं तुरंत एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। लो देते हैं, टू टेंजेंट टू द पैराबोला, टू टेंजेंट रफ में जल्दी करो तो, टू टेंजेंट टू द पैराबोला, टू टेंजेंट टू द पैराबोला y² इक्वल्स टू 8x, meet the tangent at vertex, meet the tangent at vertex, at vertex in the point, in the point P and Q, if PQ is equals to 4 unit, prove that the locus of the point of intersection of two tangent is, prove that the locus of the point of intersection of two tangent is y² इंटू इजकल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। सर ये इन द पॉइंट के बाद क्या लिखे हैं, कहाँ थर्ड पर, लाइन। इन द पॉइंट P एंड Q।
नहीं नहीं होगी, बता रहा हूं। कह रहा है टू टेंजेंट टू द पैराबोला meets the meets the tangent at vertex in the point P और Q। वर्टेक्स पर P और Q पर मिलता है ये। भाई साहब एक बात तो बताओ कि अगर हम यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन तुमको पूछे, पैरामेट्रिक इक्वेशन टेंजेंट का क्या होगा, जल्दी से बताना। देखो पैराबोला हमारे पास में क्या है, ये हमारा पैराबोला है, ठीक है। तो पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इजकल्स टू 8x हमारे पास में है ये, ठीक है। मान लो एक पॉइंट एम पर टेंजेंट बनाते हैं, एक पॉइंट एन पर टेंजेंट बनाते हैं, और ये दोनों ही पॉइंट, दोनों टेंजेंट जो बनेगा ये वर्टेक्स के पॉइंट पी और क्यू पर आपका मिलता है, ठीक है ना, वर्टेक्स पर मिलता है। अच्छा यहाँ पर जो द टू टेंजेंट टू द पैराबोला इतना मीट्स द टेंजेंट एट वर्टेक्स इन द पॉइंट पी इक्वल क्यू। आप देखो जब ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, और ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है, हमारा वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स इजकल्स टू 0 होता है। अच्छा हाँ चलो आओ सोल्व करते हैं, पहले तो हमको तो सोल्व करना दे दे। आओ सोल्व इसको करते हैं। देख भाई मेरे, कुछ ऐसा है कहानी कि ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो यहां से 4a किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के, और a किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 2 के। अब कह रहा है कि पॉइंट m पर, तो लेते हैं टेंजेंट एट m पर जो बना, टेंजेंट एट m पर जो बना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट एट m पर जो बना वो क्या हो जाएगा आपका, वाई टी वन इजकल्स टू एक्स प्लस 2t1 स्क्वायर एन होगा। यस सर। टेंजेंट एट एन पर बनेगा जो, एन पर जो बनेगा, टेंजेंट एट एन पर जो बनेगा वही क्या हो जाएगा, वाई टी टू इजकल टू एक्स प्लस 2t2 का स्क्वायर। अब कह रहा है कि ये टेंजेंट मिल रहा है क्या, वर्टेक्स को, हाँ मीट्स द टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या भैया, टेंजेंट एट वर्टेक्स हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। टेंजेंट एट वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है भैया हमारा, ये हमारा देखो वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर एक्सिस का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये इसको मिलता है कहाँ पर, पी पर मिलता है, और यहाँ पर पॉइंट एन पर जो टेंजेंट बना है इसको कहाँ पर मिलता है, क्यू पर मिलता है। और अब पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना बेटा, 4 है। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या कैसे निकालेंगे, तो इसमें पुट कर दो x बराबर 0, तो निकल जाएगा। इतना तो पता है ना। तो लिखेंगे पी के लिए 4, पॉइंट पी पुट x इजकल्स टू 0, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इन किस में 1, क्लियर है ना, और ठीक है ना। यस सर। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका, कुछ 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 होता है। तो वाई टी वन इजकल्स टू 2t1 का स्क्वायर, मतलब y इजकल टू क्या निकल गया, 2t1। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, 0, 2t1। और उसी प्रकार इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, p का कोऑर्डिनेट, और उसी प्रकार q का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा, 0, 2t2। अगेन फिर तुम x बराबर 0 पुट करोगे। अब कह रहा है पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 है। तो भैया ये y के बीच में डिस्टेंस लेंगे भैया, t2 माइनस t1 कर लेंगे। तो ये कह रहा मॉड 2 टाइम्स ऑफ t2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ t1 कितना है आपका, 4 है। मॉड t2 माइनस t1 कितना निकल गया हमारा, 2 निकल गया, अरे निकल गया ना, यस। t2 माइनस t1 2 निकल गया। अब देखो भाई साहब, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्स कहाँ थे हम जाए, एक सेकंड कहें
देखो ये देखो टेंजेंट सही लिखा है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट। देखो ये टेंजेंट था और एक ये टेंजेंट था, तो ये उसका क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, इसका लोकस निकालना है। तो मान लो इसका लोकस निकालना, तो इसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछो, क्या मान लो, x1 कॉमा y1 मान लो। आप x1 कॉमन y1 मान लिए, तो अब क्या करना है भाई साहब कि लगाना है। अब तुमको लोकस निकालने के लिए क्या बताया, जिस पॉइंट का आपको लोकस निकालना उसके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पहले क्या मान लीजिए, x1 कॉमा y1। जब x1 कॉमा y1 मान लिए, तो वहां पर जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन आपके पास में दिया हुआ है उसको क्या करवाइए, सेटिस्फाई करवाइए, ठीक है ना। हेलो, ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमारे यहाँ पर क्या भैया, ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमारे पास में ये है कि जो x1 y1 है ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों के टेंजेंट के इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। और वो जो मतलब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 जो देख रहे थे, ये दोनों क्या था, इन दोनों टेंजेंट का हमारा इक्वेशन था। अब इन दोनों को सोल्व करके जो वैल्यू आएगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट x1 को बताएगा, y कोऑर्डिनेट y1 को बताएगा, इन बताएगा, ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे लगेगा ना। तो सोल्विंग फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को घटा दो, निकाल दो yt2 माइनस yt1 कर दो, yt2 माइनस yt1 इज इक्वल्स टू, यहां से तो x प्लस 2t2 स्क्वायर, x प्लस 2t2 स्क्वायर माइनस x प्लस 2t1 स्क्वायर घटा दिए, ठीक है ना। इसमें क्या किया, 2 माइनस 1 कर दिए, देखो क्या निकल जाएगा, y कॉमन निकाल लो, तो t2 माइनस t1, यहाँ x प्लस 2t2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2t1 स्क्वायर, x से x चला गया, y इंटू t2 माइनस t1 इजकल्स टू, 2 कॉमन निकाले, देखो क्या निकल गया, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, y इंटू t2 माइनस t1 2, यहाँ से क्या निकल गया बेटा, देखो t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1, देखो ये कट गया, तो y बराबर क्या निकल गया, 2 इंटू t2 प्लस t1। आप इसको x रख दो, है ना, पुट y इजकल्स टू 2 इंटू t2 प्लस t1, इन किस में रख देंगे 1, तो 1 यही था, yt इजकल्स टू x प्लस 80 2t स्क्वायर, तो y क्या था आपका 2 इंटू t2 प्लस t1, yt1 था ना, इंटू t1 इजकल्स टू x प्लस 2 t1 स्क्वायर, ठीक है। तो भाई साहब यहां से क्या निकल जाएगा, 2t2 t1, यहां से 2t1 स्क्वायर इजकल टू x प्लस 2t1 स्क्वायर, दोनों कैंसिल, तो 2t2 t1 इजकल टू क्या निकल गया x, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 2t2 t1, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ t2 प्लस t1, और यही क्या था हमारा x1 y1 था, मतलब x1 क्या आ गया आपका 2t2 t1, और y1 क्या आ गया आपका t2 प्लस t1। तो पहला काम क्या था कि भैया आपको निकालना था इस दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, तो इसको मैंने x1 y1 माना। अब फाइनली में x1 y1 मुझे, उसके बाद फिर क्या था, आप ज्योमेट्रिकल कंडीशन को अप्लाई करिए, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या था कि भैया ये जो है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों का पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रखा था। तो फिर मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करके फाइनली x और y का वैल्यू में निकाला, तो किसके टर्म्स में है, t1 t2 के टर्म्स में, और t1 t2 हमारे पास में क्या था, पैरामीटर था। तो हमारे पास में जब पैरामीटर जब दिया हुआ रहता है, तो उसको क्या करना रहता है, रिजोल्व करना रहता है ना पैरामीटर को, कितने रहता है, रिजोल्व करना रहता है ना, मतलब इलिमिनेट करना पैरामीटर को, फिर x1 को x से रिप्लेस कर दो, y1 को y से रिप्लेस कर दो, देन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको, सॉरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस आपको मिल जाएगा। यही कंडीशन था हमारा लोकस का, अगर आपको याद रहा होगा तो। 1 मिनट, तो इसको इसके लिए हम लिख सकते हैं
x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x2 x1, यस इस टाइप का होता है। सेम यहां से t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2। क्लियर है। अब देखो यहां से निकालो t2 प्लस t1 क्या हो जाएगा, तो y/2 नहीं हो जाएगा, यहां से निकालते हो। यहां से अगर t2 प्लस t1 पूछेगा तो क्या निकल जाएगा हमारा y/2, आगे रख दो यहां पर, समझ रहे हो ना समीर, y/2 का होल स्क्वायर, यहाँ t2 माइनस t1, अच्छा t2 माइनस t1 देखो जस्ट बताए थे, t2 माइनस t1 कहीं निकाले वो तुरंत, t2 माइनस t1 क्या था, 2 था, तो क्या निकल गया भाई साहब, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t1 t2 बचा, तो 2t1 t2 किसके बराबर था भाई मेरे, 2t1 t2 किसके बराबर था, अच्छा ये तो हमारा क्या था, ये y बराबर आया था, ये y1 था एक्चुअली, ये क्या था, y1 था, ये क्या था आपका x1 है, देखो ना भाई, यहाँ देखो 2t1 t2 क्या है, x1 है, और t2 प्लस t1 अब बाई 2 कर देते हैं, क्या निकल गया आपका y1/2, तो y1/2, और ये क्या निकल गया आपका x1, तो क्या निकल गया y1 स्क्वायर बाय 4 इजकल्स टू 4 माइनस 2 x1, तो y1 स्क्वायर इजकल टू क्या निकल जाएगा, 16 माइनस 8 x1, अब रिप्लेस कर दो y1 को, तो y स्क्वायर इजकल टू 16 माइनस 8x, यही क्या निकल गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। तो मजेदार क्वेश्चन था ना, यस हाँ कि नहीं था, अरे था ना मजेदार क्वेश्चन। यस सर चलो अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं, बोले ना एकदम बहुत बेसिक से चले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर जितना क्वेश्चन बनना था बन गया। अब समझते हैं कि इतना के बाद अब आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर अच्छा खासा कमांड आ गया होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर, बशर्ते कि आप फॉर्मूला वगैरह देखते रहिए, रोज जितना चीज पढ़ाते हैं भाई साहब उसको आप ध्यान में रखिए, वो सब चीज आपका यहाँ स्टोर होना चाहिए, दिन महीने साल इसी के लिए बने हैं। आज जो पढ़ते हैं उसको 2 दिन बाद रिवाइज करिए, 3 दिन बाद रिवाइज करिए, मतलब जितना कॉन्सेप्ट आपको यहाँ सिखाया गया सारा कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाकर के फिर क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर पीवाईक्यू सीरीज बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा भी घबराने की बात नहीं है सर, आप अगर 12th में भी चले जाओगे ना, तो अब 11th वाला जो प्लेस खाली होगा तो वहां पर बचेगा क्या, दोबारा मैं 11th के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, वहां पर आपका पीवाईक्यू चलेगा, समझ रहा है ना, वहां पीवाईक्यू केवल चलेगा, तो बस पेशेंस रखिए, हो जाएगा बहुत सारी चीजें। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थ्रो द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, थ्रो द वर्टेक्स ओ ऑफ द पैराबोला ऑफ द पैराबोला, मैं 2-3 क्वेश्चन और करवा दूंगा ना, तो फिर ये इसमें फिर कुछ जान नहीं रहेगा, तो खुद बना लोगे। अब सब जगह जो जो भी मॉड्यूल तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो मॉड्यूल सब सेम रहता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऑफ द पैराबोला, वाई स्क्वायर, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को, चलो होमवर्क के तौर पर लेता हूँ, ठीक है ना, काफी क्वेश्चन निपट भी गया ना। यस सर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 2-3 क्वेश्चन और मुझे इस पर के ऊपर करने हैं, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, टू chord OP and OQ are drawn, two chord OP and OQ are drawn, two chord OP and OQ are drawn, and the circle on OP and OQ is diameter intersect in R,
and the circle on OP and OQ as diameter intersect in R if theta 1, theta 2 and phi are the angle made with the axis are the angle made with the axis of x एक्सिस ऑफ एक्स नहीं, दूसरा जगह चले गया। यही दिक्कत होता है, थोड़ा सा लिख लेने के बाद ना ठीक रहता है। एक्सिस by the tangent at P and Q by the tangent at P and Q on the parabola देखो ये हमारा क्वेश्चन, एक पैराबोला है, देखो ये, ठीक है, जिसका इक्वेशन दे रखा है कुछ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दो कॉर्ड OP और OQ बनाया, तो ये OP है, ये OQ है। अब कह रहा है कि हाँ ड्रॉट एंड द सर्कल ऑन OP एंड OQ डायमीटर इंटरसेक्ट आर। अब ये OP और OQ को डायमीटर मान करके जो सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट करता है। थीटा 1 थीटा 2 एंगल मेड बाय एक्सिस है, अच्छा, और बाय द टेंजेंट PQ ऑन द पैराबोला। देखो थीटा 1 OP बना रहा है एक्सिस के साथ एंगल, थीटा 2 OQ बना रहा है, फाई PQ बना रहा है, ठीक है ना। तो बताइए कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 किसके इक्वल होगा? भाई साहब एक पॉइंट P का अगर कोऑर्डिनेट है ना तो क्या लिख सकते हैं, AT1 स्क्वायर और 2AT1। ये O हमारा वर्टेक्स है, Q क्या निकल जाएगा, AT2 स्क्वायर और 2AT2। अगर मैं पूछूं स्लोप ऑफ OP क्या होगा, थीटा 1 चूंकि लेना है तो निकल जाएगा क्या, 2AT1 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय AT1 स्क्वायर माइनस 0, मतलब 2AT1 डिवाइडेड बाय AT1 स्क्वायर। ए से ए चट गया, T1 से T1 चल गया, क्या बचा आपका 2/T बचा, एन बचा। अब मैं पूछूं स्लोप ऑफ OQ क्या हो जाएगा, तो ये निकालोगे 2AT2 माइनस 0 AT2 स्क्वायर माइनस 0, मतलब 2AT2 बाय AT2 स्क्वायर। ए से ए चल गया, T2 से T2 चल गया, क्या बचा 2/T2, क्या बचा 2/T1, ठीक है। यस। अब
ये निकाल लो ना कि स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल लो। क्या स्लोप ऑफ, हाँ एक चीज आगे निकाला, ओपी क्या था आपका 2/T1 था ना। तो ये क्या था हमारा कॉट सॉरी टेन थीटा वन, कॉट थीटा वन नहीं, क्योंकि ये थीटा वन एंगल बना रहा था। तो ये किसके बराबर था, ये बराबर था हमारा किसके, टेन थीटा वन के। किसके बराबर था ये, ऐसे सुन, टेन थीटा वन के। और स्लोप ऑफ ओ क्यू क्या था 2/T2, ये किसके बराबर था आपका टेन थीटा टू के। तो यहां से अगर बोलेंगे कॉट थीटा वन क्या निकल जाएगा, तो T1, अरे निकल जाएगा, T1/2 हो जाएगा ना, यस सर, T1/2 T1/2 हो जाएगा। और कॉट थीटा टू पूछेंगे तो क्या निकल जाएगा, T2/2, रेसिप्रोकल ले लिया। अच्छा अब निकालो स्लोप ऑफ पी क्यू, तो ये निकल जाएगा 2T2 2a T2, है ना। देखो ना y कोऑर्डिनेट घटाना पहले इसको, स्लोप ऑफ पी क्यू चाहिए अपन को, तो 2a T2 माइनस 2a T1, 2a माइनस 2a T1। अब मैं समझता हूँ नीचे यहाँ पर a T2 स्क्वायर माइनस a T1 स्क्वायर, देखो क्या निकल जाएगा आपका 2a कॉमन निकाल लो तो T2 माइनस T1, a कॉमन निकाल लो तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, a से तो कट गया, तो 2 इंटू T2 माइनस T1, यहाँ देखो क्या निकल जाएगा T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस T1, ये दोनों कट गया तो क्या बचा 2/T2 प्लस T1, ये निकला ना T2 प्लस T1। अच्छा हमको वैल्यू क्या चाहिए था, cot थीटा वन प्लस cot थीटा टू, चलो इसको करो तो ना, ये क्या था टेन फाइव था, ये क्या था हमारा टेन फाइव, क्योंकि ये एंगल फाइव बना रहा था ना, cot थीटा वन प्लस cot थीटा टू, तो T1/2 और प्लस T2/2, समझ टू, तो क्या निकल गया हमारा T1 प्लस T2। तो ये क्या था भैया T1 प्लस T2 अगर निकालना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, टू इंटू टू इजकल टू क्या निकल जाएगा आपका, लिख सकते हो तुम T2 प्लस T1 टेन फाइव, बोल सकते हो ना तुम। तो यहां से क्या निकल जाएगा T1 प्लस T2 और डिवाइडेड बाय टू की जगह क्या लिखेंगे टेन फाइव, ठीक है ना, इंटू टी, और इंटू क्या निकल जाएगा T2 प्लस T1 कट गया, तो 1/10 क्या निकल गया हमारा cot 5, कुछ तो गड़बड़ है। सर निकालना क्या था, कॉट थीटा इसके ऑप्शन है कुछ नहीं आया है, ऑप्शन जो था एक भी नहीं आया, डी तो हालांकि नाम मार सकते हैं, लेकिन इसका आंसर ए है 210 माइनस 210 है। तो आ हा 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 हा, एक तो पकड़ में आ गया भैया, गलती है गलती गलती, इसको नहीं करना है थोड़ा सा, देखो ना भाई साहब ये बोला ना, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। स्लोप ऑफ ओ आर निकालेंगे ना पहले, वो ना फाइ था हमारा, यस इसका फाइ नहीं था, वो फाइ था हमारा, गलती हो गया हमारा, ये था ठीक था ये। स्लोप ऑफ ओ आर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइ बना रहा है, देखो दिया हुआ भी है, दिया हुआ भी है तुम्हारा, देख रहे हो ना, OP and OQ theta 1 theta 2 and phi are the angle made by with the axis by the tangent at P and Q on the parabola by OR, ठीक है ना। तो भैया ये OR अल्फा बना रहा है ना, तो OR क्या होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा आपका -1 हो जाएगा, मतलब स्लोप ऑफ OR इंटू स्लोप ऑफ PQ, लिख सकते हो ना, स्लोप ऑफ OR इंटू स्लोप ऑफ किसके बराबर -1 के बराबर, स्लोप ऑफ OR क्या निकल जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाय T2 प्लस T1, स्लोप ऑफ OR क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका T2 प्लस T1 बाय 2 विथ माइनस। अब ये हो गया, यही क्या था हमारा tan phi, मतलब 2tan phi बराबर क्या लिख सकते हो T2 प्लस T1, ये माइनस के साथ, क्लियर है।
तो अब निकालो कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 पूछा था ना, अब कर सकते हैं कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, तो यहाँ से क्या आता है T1/2 और प्लस T2/2, एलसीएम में लिए 2 क्या निकल गया हमारा T1 प्लस T2 क्या था -2 10 5/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा -10 5, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। सर सर, -2 -2 10 है ना, लेकिन आंसर आपका 10 5 आया है। -2 10 5 है, हाँ -10 5 आया है। नहीं सही है, सही है, ऑप्शन ए है -2 10 5। तो नन होगा, नन हो जाएगा, -10 5 होगा इसका आंसर। अब तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना, कुछ गड़बड़ नहीं है, ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना, हो सकता है हर बारी में गड़बड़ी कर दिया हूँ। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।